लेकिन आपको कभी ध्यान है क्या कि आप जो दिया कर रहे हो सच्ची में ये देवताओं को जा रहा है कि घी फोगट हो रहा है? कभी ये दीपक का कोई सच्ची में उपयोग हुआ कि जला जला के आप खुश हो रहे हो? देखो, दीपक देवों के लिए किया क्या आपके लिए? तो फिर आप खुश होके क्या करोगे? जब वो खुश हो जाएंगे तो वो खुशी की समृद्धि आपके घर में झलकना चाहिए। मैंने एक घर भी ऐसा देखा नहीं, ऐसा घर नहीं देखा जहां पद्मावती पायल बजा के आई हो कि तेरे दीपक से मैं प्रसन्न हो गई, बेटा वरदान मांग ले, ले वरदान, वरदान आ गई कोई देवी। भूतनियों का आते देखा है आपके घर में? हाँ। और कोई ऐसी बहन भी नहीं आई मेरे पास के बोलने के सपने में माँ दिख रही है। ये बोलने बहनें जरूर आई कि रात में डर लग रहा, कोई भूतनिया मेरे को नजर आती है। क्यों? कि हमने क्रियाएं की, उसमें ज्ञान नहीं है। अपन कई क्रिया करते जाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं। आप लोग घर में अगरबत्ती जलाते हो, आपको मालूम नहीं है अगर शब्द ही भारत का नहीं है। ये जो जिन की पूजा होती है, प्रेतों की, मजार की पूजा होती है, भारत में हम प्रेतों की पूजा नहीं करते, भारतवासी देवों की पूजा करते। मुसलमान लोग ये पीरों की पूजा करते हैं। पीरों को वशीकृत करने, प्रेतों को वशीकृत करना हो तो बांस की जरूरत है। किस चीज की? इसीलिए हम जब मशान में अपना मुर्दा जाता है तो उसको इसलिए बांस में बांधते हैं, नहीं तो आप लकड़ी में भी, आज तक आप किसी भी घर में वडील जाएं, कोई जाएं, बांस का ही सीढ़ी बना के ले जाते हो। क्यों? आपके पास रोज बड़े बड़े राजा महाराजा ने कभी चंदन के लकड़ी में अपने राजा को ले गया, कभी सुना आपने? चंदन की लकड़ी में जलाया जरूर होगा, ले जाएंगे तो बांस में ही, और उसको ले जाके वैसे ही रख देंगे चिता पर वो रखते हैं। तो इसलिए कि वो बांस जलेगा तो वो आत्माओं को शक्ति मिलती है। तो ये जो अरब देश से लोग आए, वो बांस की काड़ियों में चारकोल को लपेट करके, अत्तर डाल के जो सुगंध करके जलाते थे, जिससे धुआं निकलती थी, उससे वो प्रेतों, पीर, मजार में सोई हुई आत्माएं जग के आशीर्वाद देती थी। तो उसका नाम उन्होंने अगरबत्ती रखा। क्या रखा? जो ये स्टिक में काला कलर लगा रहता है ना, आप जलाते हो, घर में जलाते हो ना? हाँ? तो जो अगरबत्ती जलाते हैं स्टिक वाला, तो उस घर में प्रेत आत्माएं खींची चले आती है। कौन आते हैं? फिर रात में भूत नहीं दिखे तो क्या दिखे? तो जलाना हो तो जैन मंदिर में जो धूप मिलता है, जो बिगर काड़ी वाला, देखो मैं 8 घंटा जाप करता हूँ, इसलिए मैं स्पेशली ऑर्डर देता हूँ ऐसा धूप जो इतना मोटा है, इतना बड़ा, 8-9 घंटा तक विदाउट स्टिक जलता है। स्टिक वाला जलाते नहीं हम, आप भी ना जलाएं स्टिक वाला। चंदन का धूप जलाएं। बात छोटी है लेकिन काम की है। हरी मिर्च छोटी होती है लेकिन सांबार में तीखास कौन सा चीज लाता है? तो अब ये बता रहा हूं कि आपने जो दीपक किया, सब लोग कर रहे हैं दीपक, तो इसमें क्या है गड़बड़? गड़बड़ है कि आप एक रुई डाल के दीपक की बत्ती बना के दीपक करते हैं, और आपने बोला कि E=mc², यानी क्वालिटी मेजर, पॉजिटिव नेगेटिविटी का स्क्वायर मिलके एनर्जी बनता है। E यानी एनर्जी। तो अब दीपक में जो आपने लो जलाया वो शक्ति बनना हो तो उसमें 2 तार होना जरूरी है। अगर आप एक तार डाल के दिया जला रहे हो तब एक तार से शक्ति आएगी नहीं, क्योंकि वो तो साइंस का लॉ है। आप इसको विज्ञान समझें, धर्म एक विज्ञान है। मैं बताऊंगा तो आप समझोगे कि पूरा विज्ञान के आधार पर ही भक्ति है। तो आप घर घर में एक रुई डाल के दीपक करते हो कि नहीं? और खुश हो रहे हो कि नहीं? हमारी बस दिया जल रहा, दिया जल रहा। अरे दिया जलें या दिल जलें, तू ही खुश हो, देवता तो कुछ नहीं खुश होंगे, क्योंकि उससे उनको शक्ति नहीं मिल रही है। वो अग्नि, वैसे तो अग्नि जलने से देवताओं को शक्ति मिल जाती तो गैस स्टोव में अग्नि जले, माणी भद्राई स्वाहा, गैस स्टोव जला के बैठ जाएं। अब 2 तारों से बत्ती बनाएं। क्या करें? और तार रुई का नहीं होना चाहिए। रुई का तार बनाओगे तो जो आजकल कपास बनता है, देखो जो कपास बनता है आजकल सीधा,
तो ये कपास को तोड़ने वाली जितनी बहनों हैं, ये कोई शुद्ध होकर के कपास नहीं तोड़ती। मौली बनने के बाद घर आ जाएं वो, तो मौली में रंग लग जाने के कारण वो पवित्र हो जाता है, लाल वस्तु होने से। इसलिए आप मौली का टुकड़ा करके चोटी जैसे बना लो, छोटा छोटा टुकड़ा कर लो। रोज करने को टाइम नहीं मिले, एक छोटा सा एक बरनी में भर लो, रख लो, जब चाहिए उठा के डालो। और शुद्ध घी होना चाहिए। और आपके घर के दीपक भी मैं देखता हूँ, इतना सा दीपक, कितना इतना बड़ा होता है स्टैंड सहित, लेकिन उसका भाग कितना होता है, पात्र, और उसमें भी रुई भर दें खूब, और 2 टिप्पा घी डालें और जलाएं। इधर हे भगवान ऐसे बोलें जब तक तो वो हाँ। और बाटियां खाने बैठे, पत्नी थोड़ा कम घी डाल दें, देखें कैसा होता है। हाँ, बाटियां खाने बैठा है और पत्नी ने थोड़ा कम घी डाल दिया, तेरे बाप के घर से लाई क्या, है कि नहीं? आप ही बोलो, देखो आपके मन यहाँ है, यहाँ हाथ रख के चेक कर लो कि दिए में कितना घी जा रहा है और बाटी में कितना घी जा रहा है। बराबर ध्यान करके बोलोगे, मालूम पड़ जाएगा कि आपको प्रेम किस चीज पर है। तो इतने देवों को शक्ति कैसे पहुंचाया जाए? तो अग्नि कहते हैं, देखो मेरे अंदर जो शक्ति उत्पन्न हो रही है, भारत में गाय को माता क्यों माना जाता है और गौ माता के रूप में पूजते हैं? इसका कारण मात्र हम उसका दूध पीते हैं ये नहीं है। अब समझोगे वो बात। जब आप घी का दीपक करते हो, क्या करते हो? अग्नि को जलाते हो, तो जो अग्नि है वो घी को खत्म करता है। धीरे धीरे घी खत्म होता जाता है कि नहीं? तो आपने आज सच सोचा नहीं कि ये खत्म क्यों हो रहा ना, गया कहाँ? हम तो राजी होके दिया जला रहे हैं, भाई हमने दिया जला दिया, हमने दीपक प्रकट कर दिया। लेकिन जो घी अग्नि में संपर्कित होकर के खत्म हो रहा है, वो घी का कण अग्नि का तेज परमाणु बन के सामने जो फोटो या मूर्ति रखी है उनके शरीर में वो प्रकाश का तेज बन जाता है। जो प्रकाश निकल रहा है उसको आपने वापस दिया, इसलिए वो दिए से देवता प्रसन्न होकर आप पर उपकार करना शुरू कर। समझ रहे हो? इसके लिए अग्नि ने कहा कि तुम जहां बुलाओगे वहां मैं रहूंगा, लेकिन देवता विभिन्न स्थानों में रहेंगे, उन तक ये शक्ति को पहुंचाएगा कौन? तो सबने हाथ जोड़ा कि ये आपको ही करना पड़ेगा। अग्निदेव दयालु होकर के कहें कि मेरी 2 पत्नियों में स्वाहा देवी और स्वदा देवी, इन दोनों को मैं आदेश करूंगा कि जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से जिसका नाम लिया जा रहा है उन देवों तक शक्ति पहुँचाने का काम स्वाहा देवी करें, पितृओं तक शक्ति पहुँचाने का काम स्वदा देवी करें। अब माणिभद्र का हवन हो रहा है, अग्नि हमने जला दिया, घी डाल के माणिभद्राय स्वाहा, आज तक पूरा पंडित बोल रहा है, दुनिया बोल रहा है, उसको मालूम नहीं क्यों बोल रहा है। वो स्वाहा देवी को कह रहा है कि माणिभद्र तक ये शक्ति पहुँचा दे ताकि माणिभद्र का आशीर्वाद मुझे मिल जाए। ए स्वाहा देवी, जब पितृओं का कर्म होता है तो पंडित स्वदा बोलता है। कोई पितृ कर्म किया हो, जिसको पता हो कि पितृ कर्म करते, तो पितृ कर्म में पंडित बोलता है ओम सोहन लाल स्वदा, ओम मानक देवी स्वदा। तो स्वदा देवी पितृओं तक वो शक्ति पहुंचा। पितृमंडल में जाने का परमिशन स्वदा देवी को मिला, देवलोक में जाने का परमिशन। तो अब हवन में देखो तो लकड़ियां जला दी जाती है, घी डाल डाल के स्वाहा स्वाहा की जाती है। तो मनुष्य समाज जाके वंदन किया ऋषि मुनियों को कि हम तो इतने लोग रोज हवन नहीं कर सकते, फिर हमको कैसे देव कृपा मिलेगी? तो ऋषि मुनियों ने बताया कि हवन में नीचे आग लगाया जाता है, ऊपर से घी डाला जाता है, नीचे आग और ऊपर घी देवों को पहुंच जाता है। तुम दीपक करो, उसमें नीचे घी होगा और ऊपर आग, उसमें भी देवों तक वो शक्ति पहुंचेगा। वो दीपक के नाम से आपके घर में मिनी हवन होता रहेगा और आपका कल्याण होता रहेगा। अब इस प्रकार से देवों को शक्ति देने की प्रोसेस शुरू हुई। अब इसमें तकलीफ कहाँ आई? जब हम लोभी हुए। क्या हुए? लोभी कैसे? एक घर में 15-15 मूर्ति,
15-15 फोटो। अब हमने एक अभय जी बागरेचा ने एक लेटर लिखा, प्रिय मंडल के सदस्यों, आप सब कैसे हो? गुरुदेव आने वाले हैं, अपने को अच्छे से तैयारी करना है। महिला मंडल के अध्यक्ष अर्पिता को भी व्यवस्थित सावधानी करा दें ताकि व्यवस्थाएं बढ़िया बने। एयरपोर्ट में अपने को कम से कम 1000 लोगों को स्वागत करने जाना, ऐसा सब लिख दिया। अब ऊपर एड्रेस में जहाँ 2 एड्रेस होता है वहाँ धर्मचंद लूनावत, अजय कटारिया, अरविंद भाटिया, जितेंद्र बापना, ऐसे 9 नाम लिख के डाल दिया पोस्ट बॉक्स में। अब ये किसको पहुंचेगा? रिटर्न टू सेंडर। अब इस समाज को मैं पूछना चाहता हूँ, आज इतने आप ज्ञानी हो, कहते हो कि एक एड्रेस पर 9 नाम लिख दें तो वो कागज किसी को नहीं पहुँचेगा। इतना ज्ञान रखने वाला समाज एक दीपक जला के 9 मूर्तियों को सामने रखता, वो किसको पहुँचेगा? ये मैं पूछना चाहता हूँ। 15 मूर्ति रख ली, एक दीपक रखोगे तो अग्नि से देव के श्राप के भागी बनोगे, क्योंकि उनको मन में लगता है कि मैं किसी को भी पहुंचाऊंगा तो दूसरे देवता नाराज होंगे कि भाई ये इसका तरफा सपोर्ट ले रहा है, मेरे को छोड़ा। तो अग्नि देव के गुस्से के पात्र बनते हैं जो 15 मूर्ति रखते हैं। ये शुद्ध घी होना जरूरी है, ये साइंस है। पेट्रोल गाड़ी को चलाता है तो घी देवों को चलाता है, पानी आपको चलाता है, सबका अपना अपना द्रव्य है। तो इस पर बराबर ध्यान रखोगे तो ही काम आएगा।